नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं सबसे आज का वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अभी 2 दिन पहले ही स्टूडेंट्स के लिए एफर्मेशन का वीडियो रिलीज किया है। चैनल पे वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में किया हुआ है। तो अगर आप स्टूडेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए आप अपियर होने वाले हैं, फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर यूपीएससी एमपीएससी ऐसी कोई एग्जाम आप देने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए वो एफर्मेशंस बहुत काम आ सकते हैं। या आपकी जिंदगी में कोई स्टूडेंट है, आप पेरेंट है स्टूडेंट के लिए, तो आप अपने बच्चों को वो वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनके साथ शेयर कीजिए। सो आपके रिश्तेदार में, फ्रेंड्स में किसी के कोई भी ऐसे एग्जाम के लिए अपियर होने वाला है तो आप उनके साथ प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे एफर्मेशंस है। सो दिन में 2 बार करते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है एग्जाम में अपियर होने के लिए वगैरह। तो इस टाइम पे ये एफर्मेशन अगर पहले से करें तो काफी फायदा होता है। तो ये आज इसलिए वीडियो के पहले ये बताना था। अभी आज का विषय शुरू करते हैं। तो अगर अभी ऑलरेडी हमारा 2023 के 1.5 महीने तो बीत गए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका गोल अचीव करने या आपका सपना जो आपने देखा है वो पूरा करने की तरफ आपकी कैसी प्रगति हो रही है, मतलब कैसे कितना काम हो रहा है, शुरू किया है। और अगर आपका जवाब हो कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल 1.5 महीना कैसे गया पता ही नहीं चला, मतलब मेरे से कुछ शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि मैं इतनी व्यस्त हूं कि टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो अगर आपका जवाब ये है तो फिर ये वीडियो आज का आपके लिए है। तो अभी इसमें कोई भी आपका गोल हो, मतलब आपने अगर तय किया हो कि इस साल 10 किलो वजन कम करना है, कोई पुस्तक लिखनी है, मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, आपका घर और ऑफिस ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड करना है, इसमें से कोई भी गोल हो लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि आपसे उतना काम हुआ है इस टाइम में, तो फिर आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और वो है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर हम सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू पढ़ते हैं, वो सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीव किया है, और हम मन में सोचते हैं कि मुझसे तो दिन के काम ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कब मैं ये सारे ज्यादा के काम करूं या अपने सपने पे काम करूं। बट ये लोग क्या क्या करते हैं कि इतना ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, इतने सारे एक साथ काम कर सकते हैं। तो इस सब का राज है कि वो लोग टाइम उनका बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो आज देखते हैं कि ये सक्सेसफुल लोग टाइम कैसे मैनेज करते हैं और हम उनसे कुछ सीख सकते हैं क्या। तो क्या चीजें हैं, तो बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन मतलब सुनने में आसान है, थोड़ा इंप्लीमेंट करने के लिए एफर्ट लगता है। तो शुरू करते हैं। ये 5 चीजें हैं। तो पहली चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि वो लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते। मतलब जब वो कोई काम करते हैं तो पूरे फोकस और अटेंशन के साथ एक ही काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम पहले तो बीच में बहुत ये था कि मल्टीटास्क करना चाहिए, लेकिन आजकल अभी साइंस ये दिखाता है कि जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो एक टास्क मतलब एक काम और फिर वो बीच में रोक के हम जब दूसरा काम शुरू करते हैं तो एक बीच में एक स्विचिंग टाइम लगता है, हमारे ब्रेन को वापस वो ये करने के लिए टाइम लगता है, स्विच करके फोकस करने के लिए। तो ऐसे कहते हैं कि मतलब हमको अगर एक काम छोड़ के दूसरा काम करने के लिए और वापस वो पहले काम पे आने के लिए 21 मिनट लगते हैं कि वो पूरा फोकस, मतलब पहले जो फोकस से हम काम कर रहे होते हैं बीच में कुछ और करने लग जाए तो 21 मिनट लगते हैं पूरा वो 100% वापस वो फोकस ब्रेन को लाने के लिए। तो अगर ये बात है तो फिर मल्टीटास्किंग का उतना फायदा नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। तो हमें भी वो ट्राई करना चाहिए, और ऐसे मैं भी खुद अपनी जिंदगी में करने की कोशिश कर रही हूँ और काफी फायदा होता है। तो मतलब मैं तो खाना बनाने, तो सिर्फ खाना बनाने एक्चुअली काम जल्दी हो जाता है। मतलब खाना बनाते बनाते आप अगर कुछ ईमेल देखे, कुछ फोन देखे या कुछ और करे, ऐसे ऑफिस के काम में भी मतलब बीच में अगर आप फोन कॉल्स ले या फिर ईमेल चेक करे, कोई और प्रोजेक्ट का रिपोर्ट आप कर रहे हैं, तो ऐसे जब हम स्विच करते रहते हैं तो काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब 2 थॉट्स के बीच में अगर स्विचिंग टाइम कम भी हो लेकिन वो ऐड होता रहता है, तो मतलब ओवरऑल इफेक्ट में काफी टाइम ये सिर्फ स्विचिंग करने में चला जाता है। सो इसलिए एक मल्टीटास्क न करते हुए हर काम के लिए, मतलब आपको घर भी ऑर्गेनाइज करना है, आप साफ सफाई करनी है, तो भी वो 15 मिनट हो 10 मिनट हो, अलार्म लगा के उस टाइम सिर्फ और सिर्फ वो ही काम कीजिए, तो ज्यादा जल्दी काम हो जाएगा आपका। तो करके देखिए, मैं भी कर रही हूँ। अब दूसरी चीज है
कि वो सक्सेसफुल लोग इतना क्यों कर सकते हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें एक साथ क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ करते हैं और वो है वो नो बोलते हैं, मतलब ना करते हैं। अभी स्टीव जॉब्स का इसके ये है एक कोट है कि स्टीव जॉब्स है, सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय व्हाट यू से नो टू। मतलब क्या होता है कि हमें अक्सर हम कुछ काम करते रहते हैं, हम बिजी रहते हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली बोलते हैं कि नहीं अभी चलो मूवी चलते हैं, चलो खाने पे बाहर चलते हैं, चलो कोई मूवी घर पे कुछ और देखते हैं, या कुछ अलग अलग प्लान बनते रहते हैं। स्टूडेंट्स के साथ काफी बार ऐसे होता है कि वो मतलब डिसाइड तो करते हैं कि पढ़ाई करनी है, लेकिन कोई फ्रेंड आता है बोलता है कि क्या आज का नहीं कल कर लेना, आज अभी हम कुछ और करते हैं, चल पार्टी चलते हैं, कुछ कॉफी पीने चलते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि हमारा वो जो हमने टू डू किया रहता है लिस्ट में से, वो हम छोड़ देते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपको को भी कुछ किसी के साथ करना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि हम जब एक बात ध्यान रखनी पड़नी चाहिए कि जब हम किसी और को यस कह रहे हैं, तब हम अपने गोल को, अपने ड्रीम को ना बोल रहे हैं। तो जब हम हाँ कहते हैं, एटलीस्ट पहले तो ये अवेयरनेस है कि जब हम किसी और को हाँ बोल रहे हैं तो हम अपने आप को ना बोल रहे हैं। तो इसी से आपका थोड़ा ज्यादा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होने लगता है कि अगर हमारा कुछ डेडलाइन है, हमें कुछ करना है, या फिर हमारे अपने गोल की तरफ काम करना है, तो फिर हमें कुछ चीजों के तो ना बोलना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलेगी, कुछ डिफरेंस होगा नहीं। तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा, और इसी के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हर चीज को तो हाँ नहीं कह रहे हैं, सब लोगों को हाँ नहीं कह रहे हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज के लिए, अपने गोल्स के लिए कुछ टाइम निकाल रहे हैं या नहीं। तो ये ध्यान रखने के लिए ये ना बोलना भी आवश्यक रहता है जब आपको अपने से कुछ काम करना है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना टाइम आप सोशलाइज करने के लिए यूज करेंगे, कितना टाइम आप दूसरों के साथ बिताएंगे, और कितना टाइम अपने गोल के लिए आप ये करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि रिश्तेदार, कुछ ना कुछ चलता रहता है, आजकल तो इतने एक्टिविटीज चलते रहते हैं, तो और आपको ऐसे प्रेशर रहता है कि नहीं सब जगह सब करना है, तो आपको तब नहीं बोलना आना चाहिए। और वो आप पोलाइटली, मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं, ये अभी नहीं, मुझे कुछ और करना है अभी। तो क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि आपका कुछ प्लान है, आपको कुछ अपने इस पे काम करना है, तो मतलब गलती उनकी नहीं रहती है, गलती हम उनको नहीं बताते हैं कि हमारा कुछ और गोल है ऐसे। सो ये दूसरा पॉइंट है कि ध्यान रखिए कि अपने आप को ये करना है। अभी तीसरी चीज है, और वो है कि स्प्रिंट सेशन। तो स्प्रिंट सेशन मतलब क्या है कि एक साथ एक टाइम निकालना है, एक बड़ा टाइम निकालना है कोई भी चीज करने के लिए, जिसमें आप मतलब जनरली क्या होता है कि हम सवेरे उठते हैं, हमारा मेन तो पहले तो हम फोन हाथ में ले लेते हैं, और मतलब उससे हमारी आजकल दिन की शुरुआत हो रही है, फिर टीवी देखते हैं। मतलब जब हम स्प्रिंट सेशन बोलते हैं तो हमें दिन के शुरुआत में जब भी आप काम शुरू करें तो पहले 90 मिनट्स बोलते हैं अपने गोल के लिए या अपने ध्येय के लिए निकालने हैं। तो अभी ऑफिस में भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जब मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के लिए आपको ये पूरा ऐसा एक बड़ा टाइम निकालना है। अब कभी कभी ये 90 मिनट्स मतलब स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है, शुरुआत करते हैं तो एकदम 90 मिनट्स तो नहीं होगा, तो 30 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 60 मिनट कीजिए, फिर 90 मिनट तक आप पहुंच सकते हैं। तो क्योंकि ये रॉबिन शर्मा मोटिवेशन स्पीकर और ऑथर है, उनके भी इसमें है कि 90 मिनट्स का ऐसे अगर आप अपने गोल के लिए रोज दिन के शुरुआत में टाइम निकालेंगे तो, और ऐसे 90 डेज के लिए करेंगे, 90 दिनों के लिए 90 मिनट अगर आपने निकाले तो आपकी जिंदगी बहुत अलग लेवल पे चली जाएगी। तो इसलिए ये ऐसे करके देखिए, 90 नहीं 30 से शुरू कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए, और वो टाइम जो आपने किया है उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं। तो आप उसके बाद आधा घंटा किया तो उसके बाद आप कॉफी ब्रेक लीजिए, आप कुछ और ईमेल देखने के लिए ब्रेक लीजिए, व्हाट्सएप देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो पहले आप उतना टाइम अवश्य दीजिए अपने गोल की तरफ। आपको जो गोल, अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उस दिन के, उसके लिए, तो इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट है। अभी चौथा पॉइंट आप जानते हैं कि इंडिया का एवरेज क्या है कि लोग हर दिन में कितना टाइम सोशल मीडिया पे आजकल बिता रहे हैं। एवरेज टाइम है 2 घंटे, 2.5 घंटा है, शायद 2 घंटे से ऊपर है टाइम। कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन एवरेज 2-2.5 घंटे है। आप सोचिए कि 2.5 घंटे अगर हम
वो फोन पे हमारे सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। और वो तो हमें दिख भी रहा है ना, लोग तो रास्ता मतलब रोड क्रॉस करते समय भी अपने फोन पे रहते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, बच्चे अपने फोन पे रहते हैं हमेशा। लोग वॉक करते समय गार्डन में कहीं भी वो आजू बाजू में नहीं देख रहे हैं, हर सब लोग अपने नीचे अपने फोन में देखते रहते हैं। सो अगर 2.5 घंटा अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पेंड करने लगे तो हम दूसरों के गोल अचीव होते हुए देख रहे हैं, हमारे गोल पे काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम कितना टाइम ऐसे सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें एक्चुअली तो दूसरों के गोल देख के तो हमें और बुरा लगता है कि हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, बाकी के लोगों के वेकेशन के फोटो देख रहे हैं, बाकी के सब लोगों के अचीवमेंट के हम लोग ये देखते रहते हैं। व्हाट्सएप के स्टेटस लोगों के देखने में भी आजकल इतना टाइम चला जाता है। और फर्स्ट थिंग हम तो सवेरे उठते ही हमारा दिन की शुरुआत लोगों का ये सब देख देख के हो रही है। तो इसका प्लीज ध्यान रखिए। और इतना टाइम मतलब 2-2.5 घंटा अगर देखें तो पूरे साल में 1 महीने से ऊपर हो जाता है। तो इतना टाइम अगर ऐसे ज्यादा ये करे ना साल का, तो देखे तो इतना ये लगता है कि अरे 1 महीना तो अपने हाथ से ऐसे ही निकल जाता है, कुछ उससे आपको मिलता तो कुछ नहीं है ऐसे ही इतना टाइम स्पेंड करके। तो अगर वही 1 महीना अगर साल में आप अपने गोल के लिए करें, अपना कुछ नया सीखने के लिए करें, तो कितनी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। उसके लिए कुछ एप्स भी मिलते हैं कि वो जो टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप। तो अगर आप ऐसे करें तो अलार्म लगा के आप इंस्टा पे या किसी पे कर सकते हैं कि मुझे 10 मिनट ही ये देखना है, 10 मिनट फेसबुक पे बिताने हैं। तो इतना मतलब जो आप अभी कितना टाइम स्पेंड करें एक बार देखिए, और वो कैसे आप कम कर सकते हैं वो कॉन्शियसली कम करने की कोशिश कीजिए। तो आपका दिन में काफी टाइम उसमें से फ्री हो जाएगा। कि और वो कैसा है ना, आजकल वो ऐप वो सब डिजाइन भी ऐसे है ना, तो पता नहीं चलता है। मतलब शॉर्ट देखते गए तो इतने शॉर्ट्स, मतलब ऐसा लगता है 1 मिनट का तो है शॉर्ट, पर देखते जाते पता भी नहीं चलता कि 15 मिनट हो जाते हैं कि वो शॉर्ट देखते देखते। और उसमें बिल्कुल कुछ हमारे नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है। किसी के डांस वीडियो रहते हैं, किसी का कुछ और रहता है, और हम मतलब हमको फायदा तो कुछ नहीं होता है, बस टाइम चला जाता है और पता नहीं चलता कि टाइम जा रहा है। तो एक इसके लिए कॉन्शियसली आप अलार्म लगा के वो टाइम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो भी आपको बहुत टाइम मिलेगा अपने गोल्स की तरफ काम करने के लिए। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट और एक लास्ट चीज है, जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, वो हमेशा मिनटों की सोचते हैं। मतलब हम जनरली टू डू लिस्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा ऐसे डिवाइड करते हैं। वो लोग अपने एक एक मिनट का सोचते हैं। तो कैसे कि कहीं हमें कहीं रुके हैं, हमारे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है, हम बैठे हैं बाहर ऑफिस में, तब मतलब हमें ऐसे सोचना चाहिए कि ये अभी 5 मिनट है, 10 मिनट है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम अपने पर्स में एक आध बुक लेके जाए तो बुक पढ़ सकते हैं उस टाइम में। तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे कहीं कहीं जहां हम वेटिंग में रहते हैं, लाइन में रहते हैं, तो उस टाइम हम लोग पढ़ सकते हैं। और तो ऐसे पता चलेगा कि बुक कितनी जल्दी खत्म हो गई ऐसे रोज पढ़ के। या फिर बच्चों को लाने छोड़ने में टाइम रहता है, कभी कभी तो ऑफिस जाने आने में भी काफी समय लगता है। तो मुझे कुछ लोग बताते हैं कि मेरा एक वीडियो रोज वो ऑफिस आते जाते समय देखते हैं या लंच टाइम में देखते हैं, या फिर कुछ आपका स्टेप्स आपने ये किया है कि दिन में इतने स्टेप्स लेने हैं आपको। तो कहीं भी आप लंच टाइम में ऐसे आपको कहीं भी टाइम मिले तो आप चल सकते हैं, मतलब स्टेप्स ले सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ऐसे अगर जब हम मिनटों की सोचते हैं ना तो बहुत फायदा होता है। सो हमारे ऐसे कितने सारे मिनट कि नहीं अभी तो 10 मिनट है, 10 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट है उसमें क्या कर सकते हैं। ऐसे नहीं ना, आप 5 मिनट में भी आप लिटरली अलार्म लगा के अगर कुछ काम करें ना तो घर की कितनी सारी चीजें भी क्लीन अप हो सकती है, या कुछ भी चीजें मतलब जो ऐसे इधर उधर पड़ी रहती है वो आप उठा के 5 मिनट में अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि 5 मिनट कितना बड़ा समय होता है। तो ऐसे सक्सेसफुल पीपल हमेशा मिनटों की सोचते हैं। मैं कहीं कुछ एक्सरसाइज करना है, कुछ प्राणायाम करना है, कुछ और ऐसे छोटे छोटे चीजें रहती है, जो एक हाथ वीडियो देखना है अच्छा वाला, ट्रैवल कर रहे हैं आप फ्लाइट में, सब फ्लाइट मोड में रहता है हमारा फोन, तब कुछ आप अगर आपको कुछ ऑडियो बुक वगैरह आप पढ़ सकते हैं। सो ऐसे सोचेंगे कि मेरे को मिनटों में कुछ तो करना है, तो फिर अपने आप आइडियाज आने लगेंगे। तो ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं हमारे ऐसे करते करते घंटे हो जाते हैं, मिनट से तो घंटे बनेंगे। तो हमको सब लोगों को उतने ही मिनट मिलते हैं, मतलब 1440 मिनट्स डे में रहते हैं। तो हर एक मिनट का हम कैसे यूज करेंगे, उतना हमारा दिन अच्छा जाएगा, उतना हमारा हफ्ता अच्छा जाएगा, उतना हमारा महीना अच्छा जाएगा। सो स्मॉलेस्ट जो मिनट है उसका हम विचार करेंगे तो ज्यादा अचीव कर सकेंगे।
तो ये थे 5 चीज़ें जो टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एकदम सिंपल चीज़ें हैं, तो हम अभी से शुरू कर सकते हैं। मैं भी अपने ज़िंदगी में यूज़ कर रही हूँ। मुझे बताइए आपको कौन सी इसमें से अच्छी लगी, या कौन सा आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और किसी और को जिसको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बीच बीच में अगर वीडियो डाला या कम्युनिटी पोस्ट डाला, जैसे अभी वो एफर्मेशन का वीडियो बीच में डाला था, तो ऐसे कुछ डालूं तो आपको जल्दी पता चले, और आप अपने इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में नया विषय लेके मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।